अपने समीप बिठाया और फिर उनको समझाने की कोशिश की, तुमने तरुण वय में ये नाचने गाने वाला कैसा संन्यास ले लिया, ये वेद वैद्य नहीं है। तब महाप्रभु ने उन्हें कृष्णद्वैपायन व्यास के द्वारा भागवत और वेद और पुराणों की परिरचनाओं की परिसंहिताएं देते हुए कृष्ण भजन की विशिष्टता को बतलाया। संपूर्ण ऋग्वेद, संपूर्ण सामवेद, संपूर्ण यजुर्वेद और संपूर्ण अथर्ववेद, 18 पुराण, महाभारत, भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, इन सब शास्त्रों का परम सार क्या है। ब्रह्मा वृंदावन में बैठे भजन कर रहे हैं, शिव गोपेश्वर बने हुए कृष्ण लीला का रस ले रहे हैं, इंद्र हाथ जोड़कर गिरिराज धारण किए हुए श्री कृष्ण के चरणों में शरणागत है, कुबेर के पुत्र नल और कुंवर ब्रजमंडल के वृक्ष बने हुए वापिस अलका लौटकर श्री कृष्ण भजन की भिक्षा मान रहे हैं। महाराज, इसलिए संपूर्ण आदि तत्व के अधीश्वर कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। इसलिए कृष्ण प्रेम, कृष्ण भजन ही संपूर्ण शास्त्रों का सार और ब्रह्मांड की सर्वोपरि उपलब्धि है। महाराज, प्रकाशानंद का मुंह सूख गया। 10,000 शिष्य देख रहे थे कि गुरुजी कुछ बोले, लेकिन गुरुजी की सरस्वती, गुरुजी की विद्या तो मौन हो चुकी थी। महाप्रभु उसी क्षण उठ खड़े हुए, अच्छा श्रीपाद, मुझे भी लंबी यात्रा पर जाना है, मेरी किसी बात से आपको पीड़ा हुई हो तो क्षमा करें। महाप्रभु आ गए नील माधव के मंदिर में और वहाँ आकर महाप्रभु ने उत्तम संकीर्तन किया। प्रकाशानंद अपने घर में बैठे थे, मन विचलित हो रहा था। महाराज जब चलते थे तो पामड़े बिछा दिए जाते थे। महाराज काशी उनकी अभ्यर्थना करते थे, बड़े बड़े विद्वान धोप और डल लेकर चलते थे। लेकिन आज महाप्रभु का आह्वान, कमरे के दरवाजे खोलकर बरामदे तक आए, फिर वापस लौट गए, दरवाजे तक आए, फिर वापस लौट गए, गड़ी के मुट्ठर तक आए, फिर वापस लौट गए। और एक दिन ऐसा वेग पैदा हुआ कि दौड़ते हुए पागलों की तरह नील माधव के मंदिर में खड़े वैष्णवों के पीछे जा खड़े हुए और फिर सबको हटाते हुए आगे आकर खड़े हो गए और फिर महाप्रभु के सामने नाचने लगे और फिर महाप्रभु के चरणों में शरणागत होकर आंसू बहाते याचना करने लगे कि हे गौर हरि, मुझे प्रेम तत्व का दान करो। और महाप्रभु ने कहा, आज वास्तव में तुम्हें अपने स्वरूप का प्रबोध हो गया, क्योंकि जीव है नित्य कृष्णदास, जीव जो है वो नित्य कृष्णदास है। इसलिए मैं आज तुम्हारा नाम बदल रहा हूँ। आज तक तुम प्रकाशानंद थे, लेकिन आज जाओ तुम प्रबोधानंद हो जाओ। और वही प्रबोधानंद सरस्वती वृंदावन पधारे, जिन्होंने वृंदावन महिमामृतम और राधा रस सुधानिधि का गान किया। उन्होंने वृंदावन महिमामृतम के रूप में भक्तों को आवाहन किया कि आओ वृंदावन आओ, भ्रातः तिष्ठ तले तले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षा मट स्वच्छंदम पिबया मुनम जलमलम चीराणि कंठाम करो सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधाम श्री राधा मुरलीधरो भज सके वृंदावनम मात्यज। आओ भैया वृंदावन आओ, पेड़ के नीचे रहो, यमुना का जल पियो, राधा रमण, राधा दामोदर, राधा गोविंद देव का प्रसाद पाओ, कृष्ण कथा सुनो। कोई सम्मान दे तो उसे विष की तरह अनुभव करो, कोई नीच अपमान करे तो उसे कृष्ण कृपा मानो और भजन करते हुए राधा कृष्ण रस माधुर्य का आस्वादन करो। महाराज अपूर्व भाव से श्रीमन महाप्रभु काशी के भक्तों पर कृपा करते हुए महाराज काशी में, काशी विश्वनाथ की नगरी में आनंद और भक्ति और कृष्ण प्रेम की धारा का प्रवाह करते हुए अपूर्व भाव से महाराज झारखंड के जंगलों से जगन्नाथपुरी की ओर दौड़े। महाप्रभु लंबे लंबे डग भरते हुए, 10.5 फुट के महाप्रभु लंबे लंबे डग भरते चले जा रहे थे। उनके पीछे कुछ वैष्णव भी पीछे पीछे दौड़ रहे थे। लेकिन महाराज महाप्रभु कहीं पहुंचे और वैष्णव कहीं। महाप्रभु लंबे लंबे डग भरते हुए चल रहे थे। उसी समय महाप्रभु एक गांव में पहुंचे और जैसे ही महाप्रभु का उस गांव में प्रवेश हुआ, उसी समय एक जाम वाला अपने 15 लीटर के घड़े में और छाछ भरकर उसे बेचने जा रहा था। महाप्रभु को देखते ही सुबह सुबह वो प्रसन्न हो गया कि पहला ग्राहक बड़ा बढ़िया मिल गया, 10.5 फुट का ऊंचा, ऐसा साधु तो मैंने आज तक नहीं देखा और पहला ग्राहक है, इसलिए बढ़िया बोनी होनी चाहिए। उसने पूछा, साधु क्या मठा पियोगे?
महाप्रभु ने कहा वहां कृष्ण प्रसाद गौ माता का प्रसाद जरूर पीऊंगा। बोले तुम्हारा लोटा कमंडल कहाँ है? बोले मैं लोटा कमंडल वाला साधु नहीं हूँ, मैं कृष्ण नाम वाला साधु हूँ, मेरे पास लोटा कमंडल भी नहीं है। अच्छा फिर कैसे पियोगे? बोले लाओ घड़ा दे दो, तुम्हारे घड़े से ही पिए लेता हूँ। उसने कहा भाई घड़ा झूठा हो जाएगा। फिर उसने महाप्रभु के अधर और स्वरूप को देखा तो इससे ज्यादा पवित्र कौन हो सकता है, तो उसने घड़ा महाप्रभु को दे दिया। महाप्रभु ने घड़ा हाथ में लिया और 15 लीटर का बड़ा घड़ा अपने मुंह से लगा के गटर 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 15 लीटर मठा महाप्रभु पी गए। ग्रामीण बोला साधु बड़ा प्यासा मालूम पड़ता है और इसकी खुराक भी बड़ी अच्छी है। बहुत सारे साधु ऐसे होते हैं 50-60 लड्डू खा के तो बोलते हैं अच्छा नहीं है, दूसरी जगह खाएंगे। 150 लड्डू खा के तो निर्णय करते हैं कि यहाँ खाएंगे दूसरी जगह खाएं। अरे भैया ये तो बहुत मठा पी गया। और महाप्रभु ने उसका घड़ा उसे दिया और महाराज हरि बोल करते चल गए। अरे साधु महाराज ठहरो, मैंने कोई दान नहीं किया, मैं व्यापारी हूँ, मेरा घर से चलता है, पैसा दो। बोले भैया मेरे पास ना पैंट है, ना जेब है, ना पॉकेट है, मुंह पे पैसा कहाँ है? मुझ पे पैसा नहीं है, वो मेरे पीछे भक्त आ रहे हैं, उनसे पैसा ले लेना। और महाप्रभु हरि बोल करते चले गए। वो डाम वाला इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में वैष्णव मंडली आया। भैया ठहरो, वो तुम्हारे राजा जी थे, 15 लीटर मठा 1 मिनट में एक सांस में पी गए और पैसा दे नहीं गए। और बोले पीछे कीर्तन मंडली आएगी, उनसे पैसा ले लेना। कीर्तन मंडली बोली जब राजा पे ही पैसा ना आए तो प्रजा पे पैसा कहाँ से आएगा? जब स्वामी पे ही पैसा नहीं है तो दास पे पैसा कहीं नहीं है। भैया भागो, हरि बोल कहते भक्त लोग भी भागे। राम वाला खटाखा रह गया। बोले भैया ये तो मेरा सबरा मठा पी गए। नो बोले वो पैसा देगा, वो पैसा देगा। तब चले गए। लेकिन ग्रामीण बड़ा प्रसन्न हुआ। जो भी है साधु थे बड़े तेजस्वी, साधु थे बड़े दर्शनीय। चलो कोई बात नहीं, आज साधु सेवा हो गई। और घड़ा माथे पर रखकर और निश्चल बुद्धि से अपने घर की ओर चला। पहला कदम रखा, घड़ा भारी, दूसरा रखा, घड़ा और भारी, तीसरा रखा तो गर्दन कांपने लगी। उसने बड़ी मुश्किल से घड़ा नीचे उतार कर जब रखा तो घड़ा मणियों से भरा हुआ था और घड़े में से मणियों का प्रकाश निकल रहा था। महाराज ग्रामीण के आनंद की सीमा नहीं रही कि साधु के होठों का स्पर्श करके मिट्टी का घड़ा जब रत्नों से भर गया तो यदि वो साधु मुझे छू ले तो मेरा जीवन कौन से रत्न से नहीं भर सकता। वो रत्नों का घड़ा छोड़कर वो ग्रामीण दौड़ा। दौड़ते दौड़ते महाप्रभु के सामने पहुंच गया। अरे भगवान ठहरो 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 ठहरो, मट्टी के घड़े को तो रत्नों से भर दिया, मेरे दिल के घड़े को भी तो अपनी कृपा से भरो। और महाप्रभु ने उस ग्रामीण को अपने हृदय से भरा लिया। बोले वो मिट्टी रत्नों से भर गई, या ये मिट्टी कृष्ण प्रेम से आपूरित हो जाए। और वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण के आनंद में डूब गया और सारे गांव में उसने प्रसाद बांटकर सारे गांव को भजन में बना दिया, कृष्ण नाम में बना दिया। हम भजन करें ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन किसी से भजन करवा दे ये उससे भी बड़ी बात है। आप अपने घर लौटे, अगर पति आया है तो जाते ही अपनी पत्नी से कहे मैं नवद्वीप से तेरे लिए, वो पूछेगी भाई क्या लाए नवद्वीप से, ये साड़ी ले आए, ये मिठाई ले आए, ये कोई खिलौना ले आए। बोले मैं नवद्वीप से अपने दिल में रखकर तेरे लिए कृष्ण नाम लेकर आया हूँ। उसे कृष्ण नाम देना, बच्चों को कृष्ण नाम देना, कृष्ण नाम का प्रचार हो, कृष्ण नाम जनमानस तक पहुँचे। श्री कृष्ण नाम की रसधारा में जीव डूबे, पृथ्वी डूबे, यही मनुष्य का सौभाग्य है। महाप्रभु फिर से जगन्नाथपुरी में पधारे और गंभीरा में बैठे हुए राय रामानंद के साथ अपूर्व भाव से महाराज श्री राधा कृष्ण रस तत्व का आस्वादन करते हुए गंभीरा में महाप्रभु विश्राम कर रहे हैं। इधर जगन्नाथ, इधर अचल जगन्नाथ, इधर सचल जगन्नाथ। महाप्रभु अपूर्व भाव से गंभीरा में राधा कृष्ण पर तत्व में निहित हैं, अवस्थित हैं। आज महाप्रभु की बड़ी लंबी लंबी यात्राएं हो गई हैं और महाप्रभु बहुत थके हुए हैं, इसलिए उन्हें और थकाना उचित नहीं है। इसलिए गंभीरा में
में महाप्रभु को आराम करने दीजिए, तरोताजा होने दीजिए और आप भी अपने जीवन को सारे भोग और व्यवहारों से संकुचित करके कृष्ण भजन के केंद्र में स्थापित कीजिए। चैतन्य चरितामृत का यही प्रसाद है, नवद्वीप की यही कृपा है, अष्ट सखियों का यही रूप है, पंच तत्व का यही उद्देश्य है कि जैसा कमरा हो, जैसा बिस्तर हो, जैसा खाना हो, जैसे मित्र हो, जैसे पत्नी बच्चे हो, जो भगवान का प्रसाद हो, उनके प्रति अपने कर्तव्य का पालन करो। लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है सबकी सेवा करना, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य और धर्म है कृष्ण भजन करना। कृष्ण भजन ही जीवन का परम सार और परम सत्य है। और इसी के साथ आज की कथा चरित्र को हम विश्राम करते हैं, क्योंकि पुरुषोत्तम मास में इस कथा चरित्र को पूर्ण करने का सबका परामर्श और विचार था। इसी के साथ उस दिव्य कथा चरित्र को हम प्रणाम करते हैं। अचल जगन्नाथ और सचल जगन्नाथ महाप्रभु और जगन्नाथ का आप दर्शन कीजिए, उनके आदेशों का अनुपालन कीजिए, उनकी भक्ति और नाम में अपने जीवन को प्रतिष्ठित और अवस्थित कीजिए। इसलिए चैतन्य चरितामृत का जो अनास्थानिक परिवेश है उसका तो आज यही विश्राम हो रहा है, किंतु कल प्रातः भी गौर कथा होगी। गौर कथा कभी बंद नहीं होती, कल जाने वाला दिन है, इसलिए ठाकुर की कथा जरूर होगी। इसलिए कथा का समय प्रातः 6 बजे से बबू जी चंद्रकला जी सब जने पधारेंगे, भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। कल देखिए आप ये जाने का दिन है, इसलिए विशेष रूप से मेरा ये आग्रह प्रार्थना या जो श्रद्धा करते हैं उनके लिए आदेश भी है कि कल सब जने अपनी निद्रा को जीतकर मंडला आरती के दर्शन करने जरूर आना। एक आदमी भी अपने कमरे में न रह जाए, आलस्य को छोड़कर मंडला आरती का दर्शन कीजिए, पंच तत्व का दर्शन कीजिए और उनकी परिक्रमा में तुलसी जी की आरती होती है, तुलसी जी की आरती का दर्शन कीजिए। प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम कीजिए, जो उनकी कृपा से ये सौभाग्य मिला। और फिर सीधे यहाँ पंडाल में आइए और चंद्रकला और बब्बू जी के द्वारा सुमधुर नाम संकीर्तन का आनंद लीजिए। फिर हम और पुंडरीक महाराज आकर गौर कथा का चिंतन करेंगे और 8:45-9 बजे तक इस कार्यक्रम को विश्राम देंगे। आज अपूर्व भाव से ये सुयोग है कि हम नवद्वीप में बैठे हुए गौर कथा का श्रवण कर रहे हैं, आस्वादन कर रहे हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत हमारे सामने है। हम चैतन्य चरितामृत के चरणों में प्रणति पूर्वक प्रणाम पूर्वक यही भिक्षा मांगे कि आज तक का जीवन जैसे बीत गया वैसे बीत गया, उसके ऊहापोह में समीक्षा में अपनी बुद्धि को खराब मत कीजिए। महाराज हम भूत के चिंतन में पड़कर अपने वर्तमान को नष्ट कर लेते हैं, लेकिन अब जो जीवन बचा है उसका हर दिन, हर क्षण, हर दिवस कृष्ण भजन में बीते, यही संकल्प पूर्वक करें। आज यही व्यास गद्दी से प्रसाद का वितरण होगा, इसलिए सब लोग केवल उधर से पंक्तिबद्ध कृष्ण नाम लेते हुए प्रणाम अपनी जगह कर लें। बहुत से लोग आते हैं यहाँ प्रणाम करते हैं, 10-10 बज रहे हैं, बस प्रसाद लेकर यहाँ से सीधे तीव्रता पूर्वक जाएं। पुनरपि मैं महाराज पद्म महाराज, नूरुल महाराज और इस्कॉन के जितने भी अन्य डिवोटी और वैष्णव हैं उन सबका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं और उन्हें आमंत्रण करता हूं कि जब भी वह वृंदावन आए राधा रमण जी का दर्शन करें और हमारे पास हमारी कुटिया में वैजयंती आश्रम में पधारे। हमें अत्यंत आनंद होगा। यहाँ के कण कण को प्रणाम करता हुआ महाराज में बिना पढ़ा लिखा गवार ब्रजवासी, न मुझे हिंदी आवे, न संस्कृत आवे, न बंगाली आवे, हो सकता है मुझसे बहुत सारे अपराध, गलतियां, अशुद्धोच्चारण, सिद्धांत मति भ्रंश कोटि, मेरी स्मरण शक्ति भी बड़ी क्षीण है और मैं शुरू से ही बड़ा महाराज मंद बुद्धि ही रहा हूँ। लेकिन गुरु महाराज की कृपा थी। आपने सुना कि संत ने भैंसे पर हाथ रख दिया तो वो वेद बोलना शुरू हो गया। ऐसे ही हमारे गुरुदेव श्रीमद माध्व गौरेश्वर वैष्णवाचार्य पूज्य चरण श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज की महती कृपा से मुझ जैसा अपात्र और मुझ जैसा अपठित गमार भी भागवत और गौर कथा कहने का साहस कर लेता है। केवल गौर भगवान की करुणा और कृपा से उनके जीवन का अत्यंत आनंद है। इसलिए मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई अपराध हुआ हो, किसी को कष्ट पहुंचा हो, तो मैं यही व्यास गद्दी से श्री गौर हरि, अष्ट सखी, पंच तत्व और वैष्णव जन भक्त वृंदों से उस अपराध के लिए क्षमा याचना करता हूँ।
वास्तव में हमारे जीवन का सार तत्व यही है। इसलिए आप सब यहाँ पूजन करने आएंगे, उस पूजन का तात्पर्य यहाँ कोई रुपया पैसा चढ़ाना नहीं है। यहाँ पर केवल आप अगर मेरी कथा से आप प्रसन्न हैं, क्योंकि वाड दानम वीर दाना दरियसी, महर्षि धन्वंतरी ने चरक में कहा है कि वाक का दान वीर्य के दान से भी कहीं ज्यादा मूल्यवान होता है, क्योंकि वचन का दान आयु क्षीण करता है। कीर्तनिया परिश्रम जाने गौरा राय, कीर्तनिया का कितना परिश्रम होता है, गुण कीर्तन नाम कीर्तन, इसमें कितना परिश्रम होता है, साधारण जन उसका अनुमान नहीं लगा सकते। तो आप मेरा पारिश्रमिक यदि मुझे देना चाहते हैं कि हमने कथा सुनी है, हम बहुज्ञ हो जाएं, सर्वज्ञ हो जाएं, त्रिकालज्ञ हो जाएं, वेदज्ञ हो जाएं, श्रुतिज्ञ हो जाएं, बेकार होता है यदि हम कृतज्ञ नहीं होते। इसलिए आप सबका धर्म है कि आप चैतन्य चरितामृत और आज कुछ ना कुछ जरूर चढ़ाना, लेकिन क्या चढ़ाएं? जब मेहनत हमारी है तो मेहनताना भी हमारा होना चाहिए। इसलिए किसी को भी चैतन्य चरितामृत पर कोई रुपया पैसा चढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो आप वहाँ मंदिर में जाइए, अष्टसखी मंदिर में जाइए, वहाँ पर अगर आप अष्टसखी को कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपका सौभाग्य होगा आप वहाँ जाकर अपने धन का, अपने भजन का, अपने जीवन का समर्पण करेंगे। इतनी बड़ी संस्था, विद्यालय चलते हैं, हजारों आदमी रोज प्रसाद पाते हैं, रोज अष्टसखी की कैसी सेवा होती है। व्यवहारिक रूप से अर्थ के बिना ये संभव नहीं है। अर्थ का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसलिए मंदिर में जाके पद्म महाराज बैठे हैं और जो भी व्यवस्था है, जिनको रसीद चाहिए, जिनको रुक्त दान करना हो, किसी भी रूप में मंदिर की सेवा करो। लेकिन यदि मुझे मेरी कथा के बदले में कुछ देना चाहते हो तो मैं आप सब से व्यास आसन से भिक्षा प्रसारण करके यही भिक्षा चाहता हूँ कि मेरी कथा के बदले में केवल एक वचन मुझे आपसे चाहिए। आप ये प्रतिज्ञा, ये वचन चैतन्य चरितामृत पर चढ़ाओ कि आज के बाद तुम सबके बिना रहोगे, नहीं रहोगे तो श्री कृष्ण भजन के बिना नहीं रहोगे। हमें होटल में जाना होता है, क्लब में जाना होता है, हम अपना समय निकाल लेते हैं। इसलिए जिंदगी कितनी भी व्यस्त हो, 2 मिनट समय निकालकर हमें कृष्ण भजन करना चाहिए। इसी के साथ में इस चैतन्य चरितामृत अनुष्ठानिक परिवेश को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। अब महामंत्र से आरती होगी और आरती के साथ ही सब लोग यहाँ एक क्षण भी, क्योंकि बहुत विलंब हो गया है, एक क्षण भी कोई रुके नहीं, यहाँ कर प्रणाम करने की कोशिश न करे। आप जहाँ बैठे हो वहीं पर जमीन पर प्रणाम करके आओ और बस प्रसाद लेते हुए सीधे यहाँ से निकल जाओ। बस 2 मिनट आप मेरे साथ पहले महामंत्र लो, क्योंकि ये विधान है। हम कोई भी अनुष्ठान करें और उस अनुष्ठान की पूर्णता कब होती है? जब उसके बाद महामंत्र किया जाए। आप कुछ भी अर्चना करो, पूजा करो, वंदना करो, लेकिन 2 मिनट यदि महामंत्र कर लो तो उसमें होने वाले सारे व्यवधान दूर हो जाते हैं, सारे अपराध दूर हो जाते हैं। इसलिए 2 मिनट आप मेरे साथ महामंत्र लीजिए, उसके बाद आरती का दर्शन कीजिए और प्रसाद लेते हुए कृष्ण भजन में रात बिताते हुए मंगला आरती के ऊपर पुनर्पि पधारिए।